बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मारिफतु अहले बैती जवाज़ुन अला सिरात। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारी और आपकी शिरकत खानकाहे क़ादरिया असग़रिया में मामूल के मुताबिक जब भी किसी बुज़ुर्ग, किसी अकाबिर और किसी मशाइख, चाहे वो अहले बैत से हो या सहाबा से हो या औलियाए कामलीन से हो या उलमाए इज़ाम से हो, उनके नाम से कोई ना कोई तक़रीब, इसाले सवाब की महफ़िल का इनेक़ाद इस खानकाह में होता रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह एक बेहतरीन नज़्म व नस्क़ के साथ खानकाहे क़ादरिया असग़रिया का निज़ाम पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद अली क़ादरी सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया क़ादरिया असग़रिया माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और उनके बरादर असग़र पीर तरीक़त हज़रत सैयद हसन अली बापू क़ादरी असग़री के ज़ेरे एहतमाम इंसराम चलता रहता है और आप लोग बराबर फैज़ हासिल करते रहते हैं। मैं कुछ हक़ बात और कड़वी बात आज के इस मुबारक मौके पर, जबकि नवासे रसूल बरादर अकबर हज़रत इमाम हुसैन शहज़ादे मौलाए कायनात हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम शहादत कब हुई इसके बारे में इख्तिलाफ़ है। कोई 28 सफ़र, कोई 29 सफ़र, कोई 5 रबीउल अव्वल। हम इख्तिलाफ़ात में ना जाते हुए कुछ ज़रूरी बातें, और ये बातें क्योंकि सिर्फ़ आप तक नहीं पहुंच रही हैं बल्कि बज़्म असग़री से लाइव टेलीकास्ट हो करके दूर दराज में रहने वाले कानों तक पहुंच रही है, और ख़ास तौर से मेरे मुखातब सादात किराम और वो सादात किराम जो खानकाही निज़ाम से वाबस्ता हैं वही हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, इन्हें कुछ सालों में पता चला कि इमाम हसन की भी शहादत हुई, वो भी 28 सफ़र को। अब इसमें हम कमियां निकालते हैं मस्जिदों में इमामों की, ख़तीबों की, कि वो जुमा के दिन जब 28 सफ़र से पहले का आता है और अहले बैत से मंसूब कोई भी ज़ात हो, चाहे रमज़ान मुबारक के महीने में हज़रत खदीजतुल कुबरा हों, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हो, या हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की पैदाइश हो, या हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के विसाल का मौका हो, या मौलाए कायनात मुश्किल कुशा की शहादत की बात हो, तो हमें मिंबरों से, हमें जुमा के वक्त, हमें रमज़ान के मौके पर इन बुज़ुर्गों के हवाले से, इन अहले बैत के हवाले से जो बात सुननी चाहिए, उनके तज़किरे सुनने चाहिए। हमें
वो तस्करे सुनने को नहीं मिलते। सबसे पहले मैं अपनी गुफ्तगू की शुरुआत करने से पहले और इस सवाल को जो आप लोगों के बीच लाया हूँ हुसूल बरकत के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहले बैत की पहचान क्या है और खानकाही निज़ाम चलाने वालों का जो तशख़्ख़ुस और जो इम्तियाज़ था, मैं सिर्फ मुहद्दिस आज़म के इस दो शेर से समझाना चाहूँगा। न सताइश की तमन्ना न मुझे ख़तरे ज़म। न सताइश की तमन्ना, मेरी लोग तारीफ़ करें, इसी कोई तमन्ना नहीं। न ख़तरे ज़म कि कोई मेरी बुराई करे, मुझे इसे क्या लेना देना। न सताइश की तमन्ना न ख़तरे ज़म, न किसी वाह की ख्वाहिश न किसी आह का गम। न सताइश की तमन्ना न मुझे ख़तरे गम, न किसी वाह की ख्वाहिश न किसी आह का गम। अब सादात की पहचान क्या? मैं हूँ उस गोशे तन्हाई का रहने वाला, मैं हूँ उस गोशे तन्हाई का रहने वाला, जहाँ हो चंद दावा तो कलम। सादात ने, इन खानकाही निज़ाम चलाने वालों ने इल्ज़ाम तो रख दिया एक जमात पर, मगर आप खुद देखें, क्या आपने जिनसे आपका वजूद, जिनसे आपकी शख्सियत, जिनकी वजह से आपकी पहचान, आपकी इज्जत, आपकी तौकीर, आपका स्टेटस मेंटेन है, आपने इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, आपने खातून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपने मौलाए कायनात मुश्किल कुशा हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के लिए कितना वक्त निकाला। आज सोशल मीडिया का दौर है। आज जैसे आपको पता चल रहा है, ऐसी कुछ खानकाहें हैं जिनको आज पता चल रहा है कि हमारे जद हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है, और जब ये मालूम होता है शहादत का दिन है, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर एक स्टेटस डाल देते हैं यौम शहादत इमाम हसन, और फिर इल्ज़ाम लगाते हैं कि मौलवी ने जुमा में खिताब नहीं किया। अरे भाई, आपने क्या किया? ये सबसे पहली जिम्मेदारी एक बाप के जिक्र के लिए, एक बाप के तस्करे के लिए, एक बाप के याद मनाने के लिए पड़ोसियों की नहीं होती, गुलामों की नहीं होती, बल्कि औलाद पर सबसे ज्यादा हक होता है कि अपने बाप का जिक्र करे। आप कितनी खानकाहें देखेंगे, 28 सफर को सुनी है, खानकाहों का मुशाहदा करें। इमाम हसन मुज्तबा की बात तो बहुत होती है, इमाम हसन का तस्करा लोग नहीं करते, ये शिकवा तो बहुत होता है, मगर मुझे भी एक सैयद ज़ादे होने के नाते तमाम सादात जो खानकाहों से मुंसलिक है, आपसे है कि आप भी तो हसनी हैं, आप भी तो हुसैनी हैं, आप तो भी अली की औलादे हैं। किस कदर एहतमाम से आपने इमाम हसन के नाम से लंगर किया, न्यास किया, प्रोग्राम किया। पहले आप मैदान में आए, फिर जब दूसरा ना आए तो आप इल्जाम लगाएं। ये बहुत ज़रूरी है। फेसबुक पर पोस्ट कर देने से और व्हाट्सएप का स्टेटस लगाने से आपने औलाद होने का हक अदा नहीं किया। हिंदुस्तान में हज़ारों खानकाहें हैं
और वो हज़ारों खानकाहें बराह रास्त सादात की हैं या सादात से वाबस्ता हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर इन खानकाहों में एक बार इनकलाब आ जाए तो कोई और इनकलाब की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद लोग उस नक्शे कदम पर चलते हुए इन अहले बैते इज़ाम का तस्करा अलल ऐलान करेंगे। दूसरी बात, बहुत खूबसूरत नसीहत, सुभान अल्लाह। बात तो ये होती है कि मौलवी साहब ने किया नहीं, मुफ्ती साहब ने किया नहीं। आप क्यों नहीं मौलवी बने? आप क्यों नहीं मुफ्ती बने? आपकी पहचान तो मुहद्दिस आज़म हिंद ने बताई, मैं हूं उस गोशे तन्हाई का रहने वाला जहां हो चंद दावातो कलम, यानी एक अहले बैत की पहचान जहां उसके खून से है, जहां उसकी निस्बतों से है, वहीं उसकी पहचान किताबों से है, वहीं उसकी पहचान अपने आबाओ अजदाद की तारीख याद जहन में महफूज कर लेने से है। अरे तुम्हें अगर तारीख याद होगी तो किसी मौलवी से तारीख बुलवाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम अहले बैत दुनिया में हर वक्त आया। पूरे 1300 साल का निजाम देख ले कि अगर अहले बैत पर आवाज बुलंद की है, अगर अहले बैत के तस्करे को आम किया है, अगर अहले बैत की तारीफ खुद करनी पड़ी है तो गैरों को तो बहुत कम बल्कि घर वालों को खुद सबसे पहले करनी पड़ी है, खुद करनी पड़ी है। आप करबला में देखिए, इमाम अली मुकाम जब यजीदियों के सामने आए, यजीदियों के सामने आए, क्या कहा था? सबसे पहले अल्लाह की हम्द की, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजा और कहा कि मैं हुसैन इब्ने अली हूं, मैं हुसैन हूं, मेरे बाप का नाम अली है, मेरी माँ फातिमा है, मेरे नाना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। ये शजरा, ये शनाख्त, ये पहचान इमाम आली मुकाम ने करबला के उस सख्त तरीन मरहले में जहां लड़ाई स्टार्ट होने वाली है, जहां पे हक और बातिल की जंग हो रही है, अब वहां पे तारीफ, वहां पे खुतबा, वहां पे मैं कौन हूं ये कहने की जरूरत क्या? मगर इमाम आली मुकाम ने उस आखिरी खुतबे में जब अपनी तरफ आए तो अपनी शजा, अपनी बहादुरी, अपनी ताकत की बात नहीं कही, बल्कि ऐ यजीदियो, मैं हुसैन हूं, मेरा बाबा अली है, मेरी मां फातिमा ज़हरा है, मेरा भाई हसन है, मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने जहन में ये ख्याल किया, ये तस्वुर किया, इमाम अली मुकाम ने ये नुक्ता क्यों बयान किया, ये अपना शजरा क्यों बयान किया, अपना ख़ानदानी नसब क्यों बयान किया, अपनी पहचान जंग में तो ये तो देखा नहीं जाता कि आप किसके बेटे हैं, किसके नवासे हैं। जंग में तलवार देखी जाती है, आपकी ताकत देखी जाती है। लेकिन इमाम हुसैन ने जो उस खुतबे में ये कहा कि मैं अली का बेटा हूँ, मैं खातून जन्नत का बेटा हूँ, मैं हसन का छोटा भाई हूँ, मेरे नाना रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये खुतबा दर हकीकत दुनिया को बताना भी था। बताना ये था कि अगर मैं ये कहूं कि मुझ पे हमला क्यों कर रहे हो, नमाज तो मैं भी पढ़ता हूं। अगर मैं ये कहूं मुझ पे हमला क्यों कर रहे हो, मैंने तो पैदल 25 हज किए, तकवा और तहारत में मेरी मिसाल लाओ, इबादत में मेरी मिसाल लाओ, रियाजत में मेरी मिसाल लाओ, खुदा की बंदगी में मेरी मिसाल लाओ, सब्र में मेरी मिसाल लाओ,
न इमाम अली मुकाम ने तक़वे का हवाला दिया, न तहारत का हवाला दिया, न इबादत का हवाला दिया, न रियाजत का हवाला दिया, न बंदगी का हवाला दिया, न सजदों की बात कही, न जिक्र अस्कार की बात कही। सोचा कि अगर मैं ये कहूँगा मैं सबसे बड़ा नमाजी हूँ, सबसे बड़ा मुत्तकी हूँ, सबसे बड़ा परहेजगार हूँ, सबसे बड़ा कुरान की तिलावत करने वाला हूँ, तो हो सकता है इन यजीदी लश्कर में कोई ये बोल सकता है रोज़ाना 10 बार मैं भी तो ख़त्म कुरान करता हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मैं तो 5 वक्त के बाद रात में 100 रकात नमाज पढ़ता हूँ, तो कोई ये कह सकता है मैं भी तो 200 रकात नमाज पढ़ता हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने 25 हज पैदल किए, तो कोई कह सकता है कि मैंने 50 हज पैदल किए। मगर इमाम हुसैन ने जो अपना तारुफ पेश किया, तक़वे की बुनियाद पर नहीं, इबादत की बुनियाद पर नहीं, रियाजत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि कहा अगर तुम्हारे लश्कर में कोई ऐसा हो जिसकी माँ हुसैन के माँ जैसी हो, कोई ऐसा बाप हो जिसका बाप अली जैसा हो, कोई ऐसी माँ हो जिसकी माँ फातिमा ज़हरा जैसी हो, और कोई ऐसा नाना हो जिसका नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा हो। इसीलिए आला हज़रत हम शबीए गौसे जीला सैयद अली हुसैन अशरफी मियाँ फरमाते हैं, कोई हो मुत्तकी व आलिम वो जाहिद ज़माने में, कोई हो मुत्तकी व आलिम व जाहिद ज़माने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता, क्योंकि इनकी पहचान तक़वे और तहारत और इबादतों और सजदों से नहीं है, इनकी पहचान खून रसूल से है, इनकी पहचान निस्बत रसूल से है, इनकी पहचान ताल्लुक़ रसूल से है। तो इसलिए सादात को इस ताल्लुक़ का भरम हर हाल में रखना चाहिए। आज जो हमारी खानकाहें इन ख़ास अय्याम में सूनी हैं, मैं ऐसे सादात से गुजारिश करूँगा कि आप अपनी खानकाहों को अफसूनी न रखें, बल्कि इन मुक़द्दस हस्तियों जिनसे आपका ताल्लुक़ है, जिनसे आपके वजूद का ताल्लुक़ है, जिनसे आपके ख़ानदान का ताल्लुक़ है, उनका ज़िक्र करें, उनका तस्करा करें, उनकी महफ़िलें सजाएं और उनके नाम पर लंगर लुटाया जाए। फिर जब ये कर लें तब कहें कि मौलवी साहब को इसकी याद नहीं रहती। अब मौलवी साहब को क्यों नहीं रहती ये सब जानते हैं, अब इसको बताने की ज़रूरत नहीं। शिकवा तो हम अपनों से कर सकते हैं, अपने घर वालों से कर सकते हैं, और आज का जो दौर है, आज के जो हालात हैं, इन हालात के पेश नज़र सादात को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। तमाम खानकाहों को एक प्लेटफॉर्म पे आने की ज़रूरत है। नासिबियत किस तरीक़े से हमारी ही सफ़ों में घुस करके हमारी ही सुन्नियत पर उंगली उठा करके हमें ही राबजी और नीम राबजी कह देती है, जो ख़ुद नासबी और खारियत के शिकार बने हुए हैं। तो ऐसे दौर में ज़रूरी है कि हम अहले बैत की क़ुरबानियों को जानें, अहले बैत की अज़मतों को तो जानते ही हैं, कुरान में है, हदीस में है, मगर उनकी क़ुरबानियाँ कितनी हैं उसे भी जानने की ज़रूरत है। मुझे एक बात याद आ गई, अगर सुनना चाहो तो सुना दूँ।